घास वाला ये इलाका एक नर्सरी बन गया है। इन छोटे बच्चों का वजन लगभग 20 किलो है और इन्हें नहीं पता कि किससे डरना चाहिए, लेकिन इन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्क्वीज के लिए इम्पाला का बच्चा बिल्कुल सही शिकार है। कुछ समय से ये चिकन और खरगोशों से पेट भर रही थी, लेकिन ये उनसे काफी बड़ा है और यहां फार्म वाले खतरे भी नहीं हैं। अगर ये इनमें से एक को पकड़ ले तो अगले कुछ महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े इम्पाला बहुत सतर्क रहते हैं। स्क्वीज की जरा सी हरकत दिख जाए तो इनका पूरा झुंड भाग निकलेगा। ये एक खामोश शिकारी और भागने में माहिर एक प्रजाति के बीच रस्साकशी है। स्क्वीज अपनी नाक से थोड़ा बहुत सूंघ सकती है, लेकिन इसका सबसे जबरदस्त सेंसरी टूल इसकी दो हिस्सों में बटी जीभ है। इसके हर हिस्से को टाइन कहते हैं और वो इसके मुंह के ऊपरी हिस्से में अपने अलग ऑर्गन से जुड़ा होता है। जीभ लपलपाने पर टाइन्स एक दूसरे से ज्यादा फैल जाते हैं और दोनों अपने अपने ऑर्गन में एक दूसरे से थोड़ी अलग जानकारी भेजते हैं। फिर इसका दिमाग उन संकेतों को एक स्टीरियो इमेज की तरह समझकर पता लगाता है कि वहां क्या मौजूद है और इससे यह अपने शिकार की दूरी और दिशा को ट्रैक कर सकती है। ये रफ्तार से नहीं बल्कि चोरी छिपे आगे बढ़कर ही हमला करने लायक फासले तक पहुंच सकती है। शिकार को सतर्क होने से रोकने का यही तरीका है। ये छटपटाहट कुछ ही मिनटों में शांत हो गई। कई बार हमारी नजर ऐसी चीज पर होती है जिसे खाना हमारे बूते में नहीं होता, लेकिन किसी अफ्रीकन रॉक पाइथन के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। स्क्वीज का निचला जबड़ा दो हिस्सों में बंट गया, जिससे यह अपने मुंह को इतना बड़ा खोल सकती है कि इम्पाला को निगल सके। स्क्वीज की खाल इतनी लचीली है कि यह इसकी नॉर्मल मोटाई से 5 गुना तक फैल सकती है। यह बात चाहे जितनी कमाल की हो, लेकिन इतने बड़े शिकार को निगलने में बहुत जोखिम है।